बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। Yesterday we were discussing about the structure and function of nephron. Still today we have some more lines, some more area about physiology of nephron functioning. Today we are going to discuss how excretory products are concentrated. We know sometimes our body is excreting dilute urine and sometimes our body is excreting concentrated urine. It means it depends upon the environmental conditions and body conditions. What sort of urine will be produced depends upon the availability of water to the body. So let us discuss how our body is producing concentrated urine or dilute urine. So let us start. Number one, insufficient supply of water. When lot of water is available to us, this is water entering our body. We are drinking lot of water. Suppose at Sehri time, मतलब ये कि हम रोज़ा रख रहे हैं और उस वक्त सारा दिन हमने फिर पानी नहीं पीना, तो हम सुबह सुबह लालच में, ये कोशिश में होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लें ताकि दिन को प्यास न लगे। तो हमने ज़्यादा पानी पी लिया तो वो पानी बॉडी में चला गया, हमारी इंटेस्टाइन में चला गया और इंटेस्टाइन से फिर वहाँ से अब्जॉर्ब हो गया बहुत सारा पानी हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, मतलब है हमारे ब्लड में। तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स, हमारा ब्लड हो गया हाइपोऑस्मोटिक, यानी डाइल्यूट हो गया, यानी पानी बहुत ज़्यादा हो गया उसके अंदर। सो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, बॉडी फ्लूइड्स बिकम हाइपोऑस्मोटिक एंड देन a hormone is controlling the amount of water in our body. That hormone is called antidiuretic hormone. ANT, D diuretic and hormone. तो इसका थोड़ा सा सेंस दे दूं मैं आपको। ये एंटी है, डायूरेटिक कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, डायूरेटिक यूरिन फॉर्मेशन के खिलाफ है, यानी यूरिन की अमाउंट को कम करता है, ज़्यादा यूरिन नहीं बनने देता, मतलब यूरिन में पानी ज़्यादा बाहर नहीं जाने देता। ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है हमारी नेफ्रॉन में से बैक इनटू बॉडी, बैक इनटू ब्लड इन किडनीज। तो जब पानी वैसे ही हमने ज़्यादा पिया हुआ है, जिस दिन याद रखिएगा, जिस दिन बॉडी में पानी ज़्यादा है, ADH की ज़रूरत नहीं है, बॉडी में नहीं बनेगा। जिस दिन पानी कम है बॉडी में, लाजमी बनेगा ये। और क्योंकि बॉडी में पहले ही पानी कम है और अगर ब्लड फिल्टर हो के ब्लड, जब कल हमने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा फिल्टर हो जाती हैं, उनको वापस आना चाहिए, लिहाजा ये आएगा और आके नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में से आगे बताऊंगा आपको, वहाँ से उस जो पानी जा रहा है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, इट विल ब्रिंग बैक दैट वाटर बैक इन टू आवर बॉडी इन आवर ब्लड। तो एंटीडायरेटिक हार्मोन, हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड्स हैं, जब वाफर पानी अवेलेबल है बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर, तो वो फिल्टर हुआ वहाँ से ग्लोमेरुलस से और फिर आगे नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में से आगे चलता जा रहा है और फाइनली लार्ज अमाउंट ऑफ डायरेक्ट यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड। बेतहाशा पानी यूरिन के साथ बाहर जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा है, ADH नहीं प्रोड्यूस हुआ। तो ADH की फॉर्मेशन जो है, उसके रिलीज जो है इनहिबिट कर दी गई, रोक दिया गया है कि हमारे कंट्रोल सेंटर ने, हमारे नर्वस सिस्टम ने रोक दिया हुआ है कि, या हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम ने रोक दिया हुआ है कि नहीं बनाना, ADH की ज़रूरत नहीं है बॉडी को, लिहाजा वो फालतू पानी उसको जाने दिया जाए। देन नो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल अकर फ्रॉम नेफ्रॉन में से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड। मैं आपको इसका नेक्स्ट एरिया दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये हमने कहा फिर वो ब्लड में से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से, हमारी इंटेस्टाइन में से, आंतों में से चला गया ब्लड में और ब्लड से फिर किडनी में फिल्टर होके नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन ने फिर उसको रिमूव कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ये तो था व्हेन देयर इज large availability of water. Availability of water is very large
अमाउंट ऑफ वाटर जो बॉडी को है वो लार्ज अमाउंट में प्रोविजन है, तो तब ऐसा होता है। बट समटाइम्स इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, जब पानी बहुत कम मिला हुआ है, बॉडी को रेस्ट्रिक्टेड है, महदूद है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी, हम मैमल्स हैं, तो ह्यूमन और अदर मैमल्स जो हैं उनकी किडनी को नेचर हैज़ प्रोवाइडेड ए ग्रेट मैकेनिज़्म टू कंजर्व वाटर। तो सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में से 100 drops of water have been filtered in some time। 100 ड्रॉप पानी के फिल्टर हुए हैं और वो आ गए हुए हैं नेफ्रॉन में। अब वो नेफ्रॉन में से हमने कहा फर्स्ट एरिया में से 80%, ऑलमोस्ट 80% जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर आगे थोड़ा करके रीअब्जॉर्ब होता जाएगा। फाइनली जो बचेगा इट विल बी कॉल्ड यूरिन, और वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो हमारी बॉडी, जब बाकी मैमल की जो बॉडीज़ हैं, उस 100 ड्रॉप्स ऑफ वाटर में से 99.5 drops have been reabsorbed when that filtrate is moving through the tubule of the nephron। तो वहाँ से मुख्तलिफ एरियाज़ में गुजरते हुए एंड तक पहुँचते इतना वाटर रिएब्जॉर्ब हो चुका है। एंड व्हाट इज लेफ्ट, जस्ट 0.5%, 1% भी नहीं है। 100 ड्रॉप में से एक ड्रॉप भी पूरा नहीं, आधा ड्रॉप, दैट इज़ यूरिन। तो वो सिर्फ वेस्ट है, बाकी यूज़फुल था। तो वो यूज़फुल वाटर जो है वो हाउ वुड इट बी रीअब्सॉर्ब्ड? नेचर हैज़ गिवन अस ग्रेट मैकेनिज्म्स। वन इज़ कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। एक ये मैकेनिज्म है, दूसरा हार्मोनल मैकेनिज्म हमारी बॉडी को दिया हुआ है। अब मैं काउंटर करंट को एक्सप्लेन करता हूँ, इस डायग्राम में आपको शो करता हूँ। आज का लेक्चर जो है इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, शॉर्ट लेक्चर है, तो बस मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है मैकेनिज्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप से पूछ सकते हैं, और लॉन्ग रहेगा तो जो ऊपर होगा तो वो ऊपर हेडिंग जो दिया हुआ है वही होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को कैसे कॉन्सेंट्रेट गाढ़ा किया जाता है, वाटर को कैसे रीअब्जॉर्ब किया जाता है ताकि कम पानी बाहर जाए, यूरिन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो। तो ये किडनी हमने शो कर दी। एंड फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स वी नो दिस आउटर एरिया ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, एंड द होल सेंट्रल एरिया ऑफ द किडनी इज कॉल्ड मेडुला। तो टू एरियाज। इफ वी कट द किडनी and check it from within, and we have a look at the inner areas and have a look at the concentration of the interstitial fluid, जो पानी खड़ा हुआ है किडनीज के अंदर उसको चेक करें, तो what would we observe that the outer areas of the kidney they are less concentrated। ये जो एरिया है जहाँ पे ये कॉर्टेक्स वाला एरिया है, इतना गाढ़ा लिक्विड नहीं खड़ा होता यहाँ किडनी के अंदर या इस एरिया में, क्योंकि ये ट्यूब्यूल के अंदर तो फिल्ट्रेट है, इसके इर्द गिर्द भी सेल्स के इर्द गिर्द भी टिश्यूज़ के इर्द गिर्द भी लिक्विड खड़ा होता है, पानी सा होता है। तो पेरिफेरी ऑफ द किडनी इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड। एंड इफ वी गो डीप, इसको कट करके अंदर चेक करते जाएं, वी विल फाइंड मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इंटस्ट्रियल फ्लूइड। इंटस्ट्रियल फ्लूइड यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा। वी गो फर्दर डीप इनटू द डीपेस्ट एरिया ऑफ द, वो ये मेडुला यहाँ पे सेंटर है, और मेडुला का बिल्कुल डीप एरिया पे चले जाएं, इट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही गाढ़ा एरिया आपको मिलेगा यहाँ पे लेस कॉन्सेंट्रेटेड, या कह लीजिए हल्का सा डाइल्यूट सा, और यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। What is the reason for this concentration difference? Let us discuss this. We know this is a part of glomerular capillary, and through this capillary blood is filtered here, and glomerular filtrate is present in the Bowman's capsule, and that filtrate is now moving down. While moving down, about 80% of this filtrate has been reabsorbed from the first convoluted part। यहाँ से गुजरते हुए 80-85% यहाँ से reabsorb हो चुका है। रेस्ट इज़ मूविंग डाउन, बाकी जो है वो नीचे जा रहा है यहाँ से, और ये हमें पता है यू शेप एरिया ऑफ द ट्यूब्यूल इज कॉल्ड
लूप ऑफ हेनले, इट्स कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। एंड लूप ऑफ हेनले के 2 लिम्स, इसमें नीचे जा रहा है डिसेंडिंग लिम्ब हमने कहा था, एंड ऊपर जा रहा है जिस एरिया में इट इज़ असेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का एक चीज़ पहले चेक कर लीजिए। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, नेचर हैज़ मेड इट्स वॉल्स वेरी थिन, इसकी दीवारें बारीक हैं, ये दीवारें जो हैं थिन वॉल्ड हैं ये एरिया। जो दूसरा साइड है जिस असेंडिंग लिम्ब है, इसकी दीवारें जो है दे आर थिक वॉल्ड, इसकी वॉल्स थिक हैं। अच्छा, जो थिन वॉल्स हैं वाला एरिया है यू शेप का डिसेंडिंग लिम्ब का, ये वाला, इट इज़ परमिएबल टू वाटर, इट अलाउज वाटर टू लीव आउट, पानी को बाहर जाने की इजाज़त है यहाँ से व्हेन एवर रिक्वायर्ड। और जो ये एरिया है, इट्स वॉल्स आर थिक, दे डू नॉट अलाउ वाटर टू गो आउट, पानी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अब काउंटर करंट का भी एक लफ्ज़ बता दूं, फिर इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं हम। देखिए, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, यहाँ से पहले काउंटर और करंट 2 वर्ड बता दूं। काउंटर अपोजिट, तो ये फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन दिस लूप ऑफ हेनले इज in opposite direction. In the descending limb it is going down, and in the ascending limb it is going up. तो ये दोनों लिम्स में अपोजिट डायरेक्शन है, इसमें उधर ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है वो फिल्ट्रेट जो है। तो ये काउंटर फ्लो है इसका। करंट का मतलब फ्लो। अब इस काउंटर करंट के वजह से यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी। ये जो अल्लाह पाक ने ज़बरदस्त मैकेनिज़्म दे रखा है हमारी बॉडीज़ को। अल्लाह पाक ने क्या कर दिया है, इसको इस एरिया को ट्विस्ट कर दिया हुआ है, ये यू शेप फॉर्म दे दी हुई है इसको। तो ये जो यू शेप फॉर्म है इसकी, ये बड़ा ज़रूरी था। अगर वाटर ने रीअब्जॉर्ब होना है तो इस शेप में, अगर वो नीचे सीधा होता तो फिर रीअब्जॉर्ब ना हो सकता। मैं ज़रा आपको आइडिया दूँ कैसे। अब देखिए, यहाँ से गुजरते हुए स्टार्ट में सपोज कीजिए बिल्कुल ही स्टार्ट कर रही है किडनी काम, पहली मरतबा काम कर रही है, तो यहाँ पे बाहर और अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्लूइड्स की ऑलमोस्ट इक्वल है। और वो जो वैल्यूज़ हैं वो 300 और उसकी ऑस्मोलैरिटी और फलां 400 500 वो हमें यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सीधा जो हमारी बुक ने बताया उसको बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ उसका। तो यहाँ से नीचे, यहाँ से पहले कॉन्वर्टेड हिस्से में से कुछ 80% चीज़ें यहाँ से रिमूव हो गई, और बाकी जो फिल्ट्रेट बचा है वो आगे यहाँ से नीचे जा रहा है। अब वही फिल्ट्रेट जब यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पे अल्लाह ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म रखे हुए हैं। तो सोडियम को, क्लोराइड को, इन चीज़ों को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूमिंग मैकेनिज़्म है, एनर्जी के ज़रिए से ज़बरदस्ती जानबूझ के ये काम कर रही है नेफ्रॉन। अल्लाह ने इसको ये अता किया हुआ है, ये मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि ऐसा करना है, बॉडी को जब ज़रूरत पड़े तो इसने जानबूझ के क्या करना है, इर्द गिर्द का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो इर्द गिर्द नेफ्रॉन के इर्द गिर्द जो लिक्विड खड़ा हुआ है, उसको ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा करने के लिए उसमें कोई सॉल्यूट डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। तो यहाँ पे चीनी तो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये अवेलेबल है साल्ट, और उस साल्ट को बाहर रिमूव कर दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और वो साल्ट भी बॉडी को चाहिए थे, इसलिए इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, निकाल लिया बाहर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से इन सेल्स ने एनर्जी यूज़ करके, इस दीवारों के सेल ने सोडियम को बाहर ले आए, क्लोराइड को भी बाहर ले आए। और एक वर्ड और लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से, तो सोडियम आ गया। इस जगह से हमने कहा था ग्लूकोज और वाटर और दिस एंड दैट, अमीनो एसिड्स और फलां चीज़ें वापस आ गई, और फिर आगे चलता जा रहा है। और यहाँ से चलते चलते, अभी इस वाटर की बात नहीं मैं कर रहा, ये बाद में करता हूँ। और यहाँ पे सोडियम को और क्लोराइड वगैरह को यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल लिया गया। और फिर आगे चलिए, यहाँ से आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ गया, और यहाँ से भी वाटर को रिमूव किया जा रहा है। और फिर अब यहाँ से लेकर यूरिया जो फिल्टर हुआ था वो आगे चलता जा रहा है,
चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता रहा है, बाकी चीज़ों को रिमूव किया जा रहा है वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ चीज़ों को, लेकिन यूरिया ना खुश है, वो हैप्पी नहीं है कि जी मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, बाकी चीज़ों को वापस लिया जा रहा है और मुझे बाहर धकेला जा रहा है। तो जब यहाँ पहुँचता है यूरिया तो वो थोड़ा सा उसको भी खुश कर दिया जाता है। तो ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का लास्ट पार्ट है, इट अलाउज यूरिया टू गो आउट, या यूरिया को भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करा दिया गया, इस ट्यूब्यूल से बाहर निकाल दिया गया। यूरिया इज़ आल्सो ए साल्ट, तो सोडियम इज़ ए साल्ट, क्लोराइड इज़ ए साल्ट, यूरिया इज़ ए साल्ट। These salt, when they come out of the nephron, these areas, they make the surrounding interstitial fluid more concentrated. तो interstitial fluid को ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। मैंने एक पिछले किसी टॉपिक में कहा था, जिस तरफ साल्ट जाएगा वाटर विल फॉलो इट, पानी भी उसके पीछे भागेगा, जिस तरफ साल्ट ज़्यादा होंगे पानी उस तरफ भागेगा। तो अब ये असल में पानी को बाहर रिमूव नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से वापस लाने का ये मैकेनिज़्म था। तो इस लिम्ब ने ज़बरदस्ती एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सोडियम को बाहर निकाला है, जानबूझ के सोडियम को, ताकि बाहर के माहौल को कॉन्सनट्रेट कर दिया जाए। अब जो दूसरा लिम्ब है डिसेंडिंग लिम्ब, इसकी हमने कहा जो वॉल्स हैं दे आर थिन एंड परमिएबल टू वाटर। तो जो ही का माहौल गाढ़ा हुआ यहाँ पे, वाटर ऑटोमेटिकली उस साल्टी एरिया की तरफ यहाँ से निकल के वाटर उस तरफ भागना शुरू हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इस साइड से वाटर बाहर आ सकता है तो वाटर भी बाहर आना शुरू हो गया। तो ये वाटर को उतना पानी जितना बॉडी को ज़रूरत थी उतना यहाँ से ये रिमूव होना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर, अब देखिए काउंटर अपोजिट, इधर से फ्लो यूँ नीचे और यहाँ से फ्लो फिल्ट्रेट का ऊपर, ये तो हो गया काउंटर, और करंट का मतलब फ्लो। तो ड्यूरिंग काउंटर करंट यानी अपोजिट फ्लो के दौरान क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है रिमूवल ऑफ साल्ट को एंड देन रिमूवल ऑफ वाटर को। तो देयर अमाउंट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड, पहले थोड़ा सा सोडियम आया, फिर और आया, फिर और आया, क्लोराइड आया, यूरिया आया। तो ये जो ही आया, जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना वाटर बाहर ज़्यादा निकलता जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होती जा रही है इनकी अमाउंट, इन साल्ट्स की वजह से वाटर अमाउंट इज़ बीइंग रीअब्जॉर्ब अमाउंट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड। तो इसलिए इसका मैकेनिज़्म का नाम रख दिया गया काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो आगे बढ़ रहे हैं, अगला ये आ गया, इसकी भी यहाँ पे हार्मोन्स वाली बात में मैं आपको बताता हूँ। इस एरिया का जो दूसरा एक था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल, आगे आ गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक हार्मोन, वो अभी बताता हूँ, एडीएच का भी हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि एडीएच जो है, जब पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो एडीएच नहीं बनेगा। अगर पानी कम है और वो पानी पहले ही बॉडी में कम था और इस यूरिन के साथ बाहर जाने की कोशिश कर रहे, फ़ौरन एडीएच बन के आएगा और इस एरिया पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे आएगा। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में उन पोर्स को, इस दीवार में ऐसे मसाम हैं जो बंद हैं, उनको आगे खोल देगा। वो वाटर के लिए फिक्स हैं, वो मसाम वाटर के बाहर आने के रास्ते हैं, तो ताकि वाटर बाहर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ से वाटर रिअब्जॉर्प्शन हो रही करवाता है एडीएच। एमसीक्यू के एडीएच किस जगह से, नेफ्रॉन के किस एरिया से रिमूव करवाता है, वाटर को रिअब्जॉर्ब कराता है, फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट से। और ये हमने इस पूरे मैकेनिज़्म को हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या वजह है कि ये डीपर एरिया, देखिए ये डीप एरिया है, डीपेस्ट एरिया ये वाला है, जहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले का ये यू वाला एरिया है, ये था हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसको हाईली, हम यहाँ से एंटर हुए थे किडनी में और हमने चेक करना शुरू किया इसको कि व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट इन द किडनी एट दिस एरिया, इन कॉर्टेक्स एरिया स्लाइटली कॉन्सेंट्रेटेड। और फिर थोड़ा और आगे गए तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और थोड़ा और आगे गए डीपेस्ट एरिया में, मेडुला वाला डीपेस्ट एरिया था, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया मिला। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है, वो सोडियम रिमूव हो गया है यहाँ पे, और इधर से यूरिया रिमूव हो गया है, और क्लोराइड रिमूव हुआ है, जो हमारी बुक में नहीं लिखा होता है, वो सारा रिमूव होकर उसने ख़ास तौर पे इस एरिया को बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। तो उसकी वजह से फिर वाटर फॉलो करेगा यहाँ से, और यहाँ से हार्मोन्स की वजह से। दिस इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म। अब मैं आपको अगले पेज की आसान से 2-4 बातें बताता हूँ और हम लेक्चर को आज यहाँ पे फिनिश करते हैं। ये देखिए ज़रा,
अगर आ जाए व्हाट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, तो ये लाइंस लाजमी लिखनी है। इसके साथ आपने बाकी उसको एक्सप्लेन करना है कि 2 लिम्स होते हैं और उसकी एक से सोडियम निकलता है थिक वॉल्स में से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, और दूसरे में से ऑटोमेटिकली वाटर लॉस होता है ऑस्मोसिस के ज़रिए से फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। तो ये डेफिनेशन ड्यूरिंग अपोजिट फ्लो काउंटर करंट of filtrate in U-shaped loop of Henle, a reabsorption of solutes and water is multiplied। और वहाँ से solutes की अमाउंट ज़्यादा की जा रही है, फिर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है, रिएब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई होती जा रही है। दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो ये हो गया। अब छोटी सी 2 बातें और करते हैं और फिर हम इसको फिनिश करते हैं। और ये 2 हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, और इसकी डिटेल आप किसी और चैप्टर में ज़्यादा डिटेल से हम वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस मैकेनिज़्म में, रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज़्म में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एल्डोस्टेरॉन इज़ ए हार्मोन विच इज़ सेक्रेटेड फ्रॉम, विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। तो किडनी जब बनाई थी हमने, यूरिनरी सिस्टम बनाया था, उसके ऊपर 2 भार से बने हुए हैं किडनी के ऊपर, वो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड्स का को अगर हम काटें तो उसके अंदर भी 2 हिस्से हैं। जैसे किडनी के अंदर 2 हिस्से हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, ऐसे ही 2 हिस्से उसके अंदर भी हैं इसी नाम के, कॉर्टेक्स और मेडुला। काम मुख्तलिफ हैं लेकिन वहाँ पे भी कॉर्टेक्स और मेडुला हैं। तो एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स हिस्सा है वहाँ से बनता है एल्डोस्टेरॉन। ये एक हार्मोन बनता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। साइट ऑफ एक्शन फिर बन के ब्लड के ज़रिए पहुँचता है असेंडिंग लिम्ब, वो जो यू शेप हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है, या थिक लूप ऑफ, वो जो मोटी दीवारें हैं जिसकी, वहाँ से वहाँ पे पहुँचता है। ये वहाँ पे आके काम करता है। और वहाँ पे क्या काम करता है? एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम। सोडियम को यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, अपटेक का मतलब रीअब्जॉर्प्शन, वहाँ से वापस खींच के बाहर ले आता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वहाँ से फिर ब्लड में चला जाएगा वापस। जब सोडियम आएगा तो नमक जिस तरफ जाएगा वाटर उसको फॉलो करेगा, उसके पीछे आएगा। तो इनडायरेक्ट पानी की रिजॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है ये भी। तो इस तरह से ये हो गया एल्डोस्टेरॉन का रोल। और एंटी डायरेक्ट हार्मोन से आप काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं। और इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम, अब उस देखिए ज़रा, वहाँ हमने कहा है इट इज़ सेक्रेटेड फ्रॉम, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो ये प्रोड्यूस यहाँ से नहीं हो रहा, रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडीएच जो है, और प्रोड्यूस होता है, यहाँ बता देता हूँ आपको, हाइपोथैलेमस में से। हमारे ब्रेन का एक एरिया है हाइपोथैलेमस, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। आगे हम पढ़ेंगे, अगर अभी इस वक्त आप याद ना भी रख सकते कोई बात नहीं है। प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में से, और आके स्टोर हुआ पड़ा है, फिर वहाँ से आता है बन के, आके स्टोर हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पोस्टीरियर हिस्सा है, पिछला हिस्सा है, वहाँ पे आके स्टोर हुआ पड़ा है। और वहाँ से जब ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से रिलीज़ होगा, वहाँ से खारिज किया जाएगा इसको। साइट ऑफ एक्शन, इसका काम आगे कहाँ करेगा फिर ये एल्डोस्टेरॉन? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यहाँ पे आके ये फिर सोडियम को, साइट ऑफ एक्शन सोडियम को रिमूव कराएगा, और सोडियम के पीछे वाटर भी भागेगा। और इसका फंक्शन मुझे अभी याद नहीं है कि वो सेंटेंस मैं पीछे कह गया हूँ कहीं पे या नहीं, कि सोडियम को, इतना मेरा ख्याल है मैंने कहा है कि सोडियम को रिमूव करवाता है ये नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में से। तो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के किस हिस्से में से? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से ये सोडियम को रिमूव कराता है। तो सोडियम जब रिमूव होगा तो फॉलो करेगा वाटर भी। तो ये फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टू ब्लड वेसल्स। तो ये जो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं कहीं रॉन्ग तो नहीं एक्सप्लेन कर गया, मेरे जहन में था कि मैं शायद एल्डोस्टेरॉन की बात कर रहा हूँ। दोबारा, ये एडीएच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस,
stored in posterior pituitary, and whenever required it is released from there and it reaches to the site of action. Site of action is करेक्टिन ट्यूब्यूल। ये मैं ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ मैं मिक्स कर रहा था शायद एल्डोस्टेरॉन को। तो इट्स एडीएच की साइट ऑफ एक्शन बिल्कुल करेक्टली बता चुका हूँ मैं, करेक्टिन ट्यूब्यूल है। और करेक्टिन ट्यूब्यूल में क्या करता है ये आके ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम करेक्टिन ट्यूब्यूल टू ब्लड वेसल्स, और वाटर को फिर वहाँ से निकालता है और फिर किडनी की खून की नाली में लेके जाता है। जबकि एल्डोस्टेरॉन जो है इट इज़ सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, और एड्रेनल कॉर्टेक्स से फिर ये आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और वहाँ से सोडियम को निकालता है। जब सोडियम निकलेगा तो वाटर भी उसको फॉलो करेगा, ये उसका एरिया था। ये इनडायरेक्ट वाटर को निकालता है, पहले सोडियम को, वाटर उसको फॉलो करेगा। ये डायरेक्ट वाटर के मसामों को आके ओपन करता है उसकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से, और वहाँ से फिर वाटर निकल के बाहर, और बाहर से फिर ब्लड में चला जाएगा। तो ये हमने इन एल्डोस्टेरॉन और इसको भी रोल को चेक कर लिया कि ये भी यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में। तो दोनों मैकेनिज्म काउंटर करंट, और दरअसल यूँ कह लीजिए कि ये फैसिलिटेट करते हैं उसी वाटर एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म को काउंटर करंट वाले मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी साथ साथ पानी को निकाल के बॉडी में वापस ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज का हमारी बातें फिनिश हो गई हैं, और ये सिंपल सी बातें हैं। होप आपने ये फॉलो किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चले जाएंगे, और आप इसको तैयार कर लीजिएगा। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।